प्यारे बच्चों, आज हम संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। संख्याओं की तुलना, तुलना का अर्थ होता है तौलना। तौल में हम चीजों का पता करते हैं कि कौन सी वस्तु भारी है या कौन सी वस्तु हल्की है। यहाँ संख्याओं की तुलना में हम पता करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। संख्याओं को छोटा बड़ा बताने के लिए हम कुछ साइंस का प्रयोग करते हैं। हमारे कुछ यहाँ पर देखिए, इस तरीके का जो ये साइन होता है इसको हम बोलते हैं लेस देन। इसका मतलब होता है कि जो संख्या बड़ी होती है इसका मुंह उस साइड खुला हुआ होता है। मान लीजिए 3 और 4 है, इन दोनों संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है? 4। तो हमारा ये वाला साइन लगेगा इस तरीके से कि जो संख्या बड़ी है उस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा। अगर हमारे पास लिख देते हैं 7 या 17 और यहाँ हम लिख देते हैं 5, तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली। तो हमारा साइन लगेगा ये वाला, तो हम इस साइड इसका मुंह खोल देंगे। आगे हमारी आती है ये वाला निशान। आप देखिए यहाँ मैं लिखती हूँ 1 और 1, अब ये दोनों क्या है? बराबर। तो हम इस निशान को लगाते हैं जिसको हम बराबर या इक्वल टू का निशान बोलते हैं। चलिए 2, 3 और 4 अंकों की संख्याओं की तुलना करते हैं। सबसे पहले एक अंक की संख्याएं होती हैं। आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि 2 और 4 में 4 बड़ा है, 2 छोटा है। 1 और 9 में 9 बड़ा है और 1 छोटा है। अब आती है 2 अंकों की बारी। 2 अंकों में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। मान लीजिए आपको मैं बोल देती हूँ 59 और इस साइड बोल देती हूँ 95। अब आप देखिए, सबसे पहले आपको संख्याओं के अंक गिनने हैं कि कितने अंक है। यहाँ इस संख्या में 2 अंक हैं, 5 और 9, यहाँ भी है 9 और 5। तो इनको हम सबसे पहले इनके घर के नीचे रखेंगे और फिर हम इनकी तुलना करेंगे अपनी बाईं तरफ से, यानी कि इस साइड से। ऐसे जाएंगे हम। तो इस साइड से जाते हुए हमारी ये 2 अंक की संख्या है, तो हम सबसे पहले देखेंगे दहाई का अंक 5 और दूसरी संख्या में देखेंगे दहाई का अंक 9। अब इन दोनों में हम तुलना करेंगे कि 5 बड़ा है या 9 बड़ा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 9 बड़ा है, तो हमें आगे वाले जो अंक हैं उनको देखने की जरूरत नहीं है। हमारी जो संख्या है जिसमें दहाई का अंक बड़ा है वो वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हम जो संख्या बड़ी है हम साइन लगाएंगे ये वाला। आगे देखिए, अगर आपके पास 2 अंकों की ही संख्या है और उसका ये वाला अंक बराबर है, तब कैसे करेंगे? मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ 91 और यहाँ मैं लिखती हूँ 97। अब देखिए दहाई के स्थान पर 9 है और यहाँ भी दहाई के स्थान पर 9 है। अब ये दोनों अंक समान हो गए, एक जैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे इकाई के स्थान पर। अब इकाई के स्थान पर यहाँ 1 है और अगली संख्या में इकाई के स्थान पर 7 है। अब इन दोनों में आप मुझे बताइए कि कौन सा अंक बड़ा है? 7। वेरी गुड। 7 अंक बड़ा है, तो यानी 9 के साथ 1 है और यहाँ 9 के साथ 7 है। तो 9 और 9 तो बराबर हैं, लेकिन इसके साथ 1 छोटा है और उसके साथ जो 7 है वो 1 से बड़ा है। तो ये संख्या हमारी हो गई बड़ी। तो यहाँ हम साइन लगाएंगे लेस देन। 91 इज लेस देन 97। आगे देखिए 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 413 और यहाँ मैं लिख देती हूँ 913। फिर वही हम सबसे पहले इस साइड से जाएंगे बाएं से, तो ये सैकड़े का इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 अंकों की संख्या है। तो सैकड़े का अंक देखेंगे 4, दूसरी संख्या में सैकड़े का जो अंक है वो है 9। अब इन दोनों में कौन सा अंक बड़ा है? 9, यानी ये संख्या हमारी बड़ी हो गई। तो हम ये वाला साइन लगा देंगे। लेकिन अगर हमारे ये दोनों अंक एक जैसे हैं, मान लीजिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी मैं 4 लिख देती हूँ और यहाँ 13 है तो यहाँ मैं 25 लिख देती हूँ। अब इस संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए सैकड़े के स्थान पर 4 है, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 4 है, यानी दोनों नंबर सेम हो गए। तो हम चलेंगे अगले घर में, यानी दहाई के घर में। अब यहाँ दहाई के घर में है 1
और इस साइड दहाई के घर में है 2, यानी हमारा 2 बड़ा है। तो इसलिए हमारी जो संख्या है 413 छोटी हुई और 425 बड़ी हुई। अगर हमारा दहाई का घर भी एक जैसा हो, मान लीजिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, तो हम जाएंगे फिर अगले वाले घर में यानी इकाई के घर में। यहाँ 3 और यहाँ 5, तो अब हमारा घर 3 अंक छोटा है और 5 अंक बड़ा है, तो इस वजह से हमारी जो संख्या है 423 छोटी हुई और 425 बड़ी हुई। तो हम साइन लगा देंगे ये। आगे देखिए, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 0 7, 5 0 7, तो 3 अंकों की संख्या है तो सैकड़े से स्टार्ट करेंगे। 5 5 दोनों सेम है। अब हम चलेंगे दहाई के घर में। 0 0 दोनों सेम है। अब हम चलेंगे इकाई के घर में। 7 और 7, अब 7 और 7 भी दोनों सेम है। इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या है, बराबर। तो हम यहाँ लगा देंगे बराबर का निशान। अब एक संख्या देखते हैं 1000 की। मान लीजिए मैं यहाँ 1000 की जगह रख देती हूँ 5419 और यहाँ मैं रख देती हूँ 6112। या हम इसको कर लेते हैं 9000, 9419 और 6112। अब हम देखेंगे 1000 के घर, यहाँ है 9 और यहाँ 1000 के घर में है 6, यानी कि इन दोनों को देखने से पता चलता है हमारा जो संख्या है वो ये वाली संख्या बड़ी संख्या है। तो हम ये साइन को लगा देंगे। अगर हमारे 1000 के दोनों अंक एक जैसे हैं तो हम फिर सैकड़े के अंक देखेंगे। सैकड़े के अंक भी अगर सेम है तो हम दहाई के अंक देखेंगे। दहाई के अंक अगर एक जैसे हैं तो हम इकाई के अंक को देखेंगे, कौन सा अंक बड़ा है कौन सा छोटा है। इस प्रकार हम संख्याओं की तुलना करके संख्याओं का छोटा बड़ा या उनका बराबर होना पता कर सकते हैं।